क्या आप इंट्राडे में ट्रेड को टाइमिंग करना चाहते हैं? दोस्तों, इंट्राडे अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है कि आप किस टाइम पे एंट्री लेते हैं और किस टाइम पे आप एग्जिट करते हैं। दोस्तों, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है कि इंट्राडे में आप कैसा स्टॉक्स को चुनते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप उस स्टॉक्स में कब एंट्री लेते हैं और कब एग्जिट करते हैं। इंट्राडे का जो टाइमिंग है दोस्तों, इंट्राडे जो खेल है ये पूरा टाइमिंग का खेल है। अगर आप टाइमिंग को समझे बिना केवल इंडिकेटर्स पे, केवल कुछ भाव को देख के, केवल टिप्स पे, केवल फोन कॉल पे अगर आप बिलीव करके ट्रेड करते हैं तो आप भी जानते हैं दोस्तों, आप शायद एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप वहां से नुकसान के साथ ही बाहर निकले हैं। राइट और रॉन्ग? क्योंकि अगर आप जहां पे भी दूसरे के ऊपर बिलीव करते हैं, इंडिकेटर्स पे बिलीव करते हैं, फोन कॉल्स पे आप बिलीव करते हैं, तो आप फंस जाते हैं, आपका ट्रेड जाम हो जाता है वहां पे। इसका दो कारण भी है। पहला तो आपका जो ट्रेड है वो आपके बिलीफ, आपके एक्सपीरियंस से आना चाहिए, आपके प्रैक्टिस से आना चाहिए, और दूसरा आपका टाइमिंग का कमाल होना चाहिए, आपका टाइमिंग के ऊपर बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ होना चाहिए। खराब स्टॉक इंट्राडे का अगर मैं बात करूं, खराब से खराब स्टॉक, खराब से खराब स्क्रिप्ट आप चुन लीजिए, लेकिन उससे ऐसे खिलाड़ी के हाथ में दे दीजिए जिसको मार्केट को टाइम करने आता है। वो वहां से छोटा सा सही लेकिन प्रॉफिट के साथ निकाल देगा। आप भी समझ रहे हैं। स्टॉक्स कैसा भी हो, अगर ऐसे खिलाड़ी के हाथ में उसे पहुंचा दीजिए, उस पतंग को उस खिलाड़ी के हाथ में दे दीजिए जो उस खेल का माहिर हो, जो ट्रेड को टाइमिंग करना जानता हो, वो अच्छा से पतंग उड़ा लेगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्टॉक से अच्छा पतंग है लेकिन उस खिलाड़ी के हाथ में दे दीजिए जिसे टाइमिंग का समझ नहीं है, वो वहां से प्रॉफिट के साथ नहीं, उल्टा लॉस के साथ वो ट्रेड से बाहर निकलेगा। ऑलराइट, तो अगर आप चाहते हैं इस इंट्राडे में कंसिस्टेंट लेवल पे यहां से इनकम को जनरेट करना, कंसिस्टेंट का मतलब है कि वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो, तो आपको इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। और इतने क्रिस्प पॉइंट में, टू दी पॉइंट में बात करने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या टाइमिंग सबसे ज्यादा सुइटेबल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये वो टॉपिक नहीं है जो किसी भी किताब से उठाया जा सके। कंप्लीटली एक्सपीरियंस के बेस्ड पे इस बात को बोला जा सकता है। जिसका जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये केवल थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल ज्ञान, इट्स अ मेहनत जो किया है और आपको उसका सारांश हम लोग कुछ मिनटों में यहाँ पे भेज रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसा बेहतरीन वीडियो, आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस लगातार मिलता रहे और इस सब का बहुत लाभ आप कमा पाए। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं स्टॉक मार्केट हम लोग का खुलता है 9:15 में, राइट? तो जैसे ही 9:15 में स्टॉक मार्केट खुला तो आपको सबसे पहला 15 मिनट 9:15 से लेकर 9:30 आपको ब्लैंक छोड़ देना है, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप 9:45 तक भी उसे पकड़ सकते हैं। पहला 15 मिनट से लेकर 30 मिनट आपको ट्रेड नहीं करना है। इसका बहुत सिंपल सा कारण भी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसमें BTST किया होता है, तो 15 से 30 मिनट में वो अपना उसी सौदा को करने में उनमें स्टॉक में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है। इसमें इतना ट्रांजैक्शन होता है, वो BTST का सौदा का स्क्वायर ऑफ होता है, तो उसमें बहुत सा वॉलेटिलिटी आ जाती है। तो 15 मिनट से 30 मिनट आपको छोड़ देना है। 15 मिनट से 30 मिनट अगर आप छोड़ देते हैं तो इससे आपको होगा दो फायदा। पहला कि 15 से 30 मिनट बाद मार्केट अपना एक असली चेहरा लाना शुरू कर देती है। वॉलेटिलिटी फेज से निकलकर अब मार्केट जो डिसाइड कर लिया उस दिन के लिए, उस फेज में वो एंट्री लेना शुरू कर देती है, पहला 15 से 30 मिनट के बाद। और दूसरा 15 से 30 मिनट के बाद मार्केट में एक ATP जनरेट हो जाता है। ATP
आपका सेट हो जाता है। एटीपी का मतलब होता है एवरेज ट्रेडेड प्राइस, जिसका बहुत रोल होता है ना। एक टेक्निक से ये एटीपी जिसके थ्रू लोग इंट्राडे करते हैं, काफी बेहतरीन टेक्निक भी है जिसके थ्रू आप इंट्राडे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एटीपी को सेट होने में भी कम से कम 15 से 30 मिनट इसे टाइम दीजिए, और उसके बाद जब एटीपी सेट हो जाए तो अपने सेटअप के साथ, अपने सिस्टम के साथ एटीपी को जोड़ करके आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। तो पहला आपको समझ में आ गया, इसमें एंट्री का जो सबसे अच्छा मौका होता है वो आप कह सकते हैं लगभग 9:45 के आसपास है। ठीक है, 9:45 में अगर आप कोई भी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो उसके बाद से आपको इस स्टॉक से जो सही समय है, जो 9:45 के बाद जो ट्रेंड शुरू होगा मार्केट में, वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है लगभग 11:15 से लेकर 11:30 बजे तक। 9:45 में जिस ट्रेंड का शुरुआत हुआ होगा वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है 11:30 बजे तक। ऑफ कोर्स 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन मोटा मोटा 11:30 बजे तक वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो ये टाइमिंग बहुत अच्छा मौका होता है, 9:15 से लेकर 11:30, लगभग 1.5 से 2 घंटा एक अच्छा मौका है कि आप इस ट्रेंड से इनकैश कर सकते हैं, इस ट्रेंड से आप कमा सकते हैं। 11:30 बजे के बाद ज्यादातर आपको यह देखने को मिलेगा कि मार्केट फिर वहां पे शांत हो जाती है। 11:30 बजे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको मिलने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट वहां से खड़ा हो जाएगा, एक रेंज बना लेगा, वहां पे एक शांति का माहौल सा बन जाएगा और जिसमें आपको कोई कमाई नहीं होगा। ठीक है, 11:30 से लेकर लगभग 1:30 बजे तक, 1:15 तक मार्केट में आपको शांति देखने को मिलेगा। 1:30 बजे से फिर से एक ट्रेंड स्टार्ट होता है। अब 1:30 बजे जो ट्रेंड शुरू होता है, ये ऐसा हो सकता है कि पिछले वाले ट्रेंड का जो सुबह में ट्रेंड चला था उसका कंटिन्यूएशन हो या रिवर्सल भी हो सकता है। 1:30 बजे जो ट्रेंड चलेगा वो ट्रेंड होगा एक, और वो या तो उसका पुराने ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो या रिवर्सल भी हो सकता है। तो जब ये ट्रेंड आता है, भले वो कंटिन्यूएशन हो या रिवर्सल हो, तो एक अच्छा मौका होता है कि इस ट्रेंड को भी खाया जा सकता है। तो मार्केट में दूसरा जाने का जो अच्छा मौका मिलता है वो मिलता है आपको 1:30 बजे। 1:30 बजे के आसपास आपको इसमें एंट्री ले लेना चाहिए। ऑब्वियसली ये सिर्फ टाइमिंग का गेम हुआ, इसके अलावा भी आपको अपना सिस्टम को पूरा फॉलो करना है कि आपके सिस्टम के अनुसार सिस्टम क्या कह रहा है। लेकिन सिस्टम के साथ आप इस वीडियोस का जो क्रक्स पार्ट है उसे अगर आप जोड़ देते हैं तो एक बेहतरीन रिटर्न निखर के आपको मिलेगा, आप इसका पूरा फायदा अच्छे से उठा पाएंगे। ऑलराइट, सो 1:30 बजे जो ट्रेंड शुरू होगा आप उसे इनकैश कर सकते हैं। 1:30 बजे से जो ट्रेंड चलेगा वो लगभग 2:30 पौने 3 बजे तक अच्छा खासा चलता है। 2:30 से लेकर पौने 3, 2:45, 2:30, 2:45 जो 1:30 बजे से जो ट्रेंड चलेगा। तो अब दो ट्रेंड को समझ लिए, एक जो मॉर्निंग में चलता है जो है 9:45 से लेकर 11:30 बजे, जिसमें अच्छा मौका होता है इंट्राडे खेलने का, और दूसरा होता है 1:30 बजे से लेकर 2:30 पौने 3 बजे तक। इसमें जो भी प्रॉफिट आए प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइए। इस दो ट्रेड में जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ निकल जाइए। अब एक तीसरा मौका भी होता है जो शुरू होता है लगभग 3 बजे के आसपास। दोस्तों 3 बजे का जो मौका होता है, 3 बजे में ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि या तो ट्रेंड शुरू नहीं होगा, या अगर शुरू हुआ तो काफी बड़ा ट्रेंड, काफी लंबा ट्रेंड शुरू होगा, बीच का ट्रेंड नहीं रहेगा। आई रिपीट, तीसरे फेज में जो 3 बजे के समय के आसपास जो ट्रेंड का शुरुआत होता है, वो ट्रेंड ऐसा होता है, ये तो बहुत छोटा चाल देगा आपको, बहुत छोटा चाल, या फिर बहुत बड़ा चाल दे देगा, बीच का चाल वो नहीं देता।
बीच का चाल वो नहीं देता है। तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि स्टॉक चार्ट में एक अच्छा खासा चाल आ रहा है, तो समझ लीजिए वो चाल आप बड़ा हो सकता है। और जो चाल अपने एक लेवल से ऊपर चला गया तो उसमें आप एंट्री बना सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा फेज का जो ट्रेड है वो बिगिनर्स के लिए कतई नहीं है। इसे केवल एक्सपीरियंस लोगों को ही खेलना चाहिए। जो 3 बजे का ट्रेंड को प्ले करना चाहते हैं उसे एक्सपीरियंस लोगों को प्ले करना चाहिए। ऑलराइट, तो 2 ट्रेंड है और इसके लिए 2 सही आपको टाइमिंग बता दिया गया है। पहला सुबह का समय और दूसरा दोपहर का समय। इसके साथ साथ दोस्तों एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए। अगर आप इस मार्केट में नए आए हुए हैं, आपको केवल 6-8 महीने हुए आए हुए, तो आप इस मार्केट को केवल वॉच करिए, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड ना करें, क्योंकि इस इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इतना ज्यादा होगी कि शायद आपके इमोशन उसको कंट्रोल ना कर पाए। जब मैं ये लाइन कहता हूं तो लोगों को लगता है कि नहीं मेरा हो जाएगा, लोग नहीं कर पाते, मैं कर लूंगा। तो दोस्तों आपको इसको केवल वॉच करना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना रियल कैश इंट्राडे बेसिस पे नहीं लाना चाहिए। क्यों? कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑलराइट, होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको इस कंटेंट से फायदा मिली होगी। अगर दोस्तों आपको इस कंटेंट से बहुत अच्छा फायदा मिला, इसे लाइक जरूर करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो के साथ हम लोग अगली बार फिर से मिलें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।